नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्टलाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम एक जोक का वीडियो बना रहे हैं, तो देखिएगा, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपको। एक बार किसी बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा जी, आप जिस तरह से मुझे पीटते हैं, मारते हैं, क्या दादाजी भी आपको इसी तरह से मारते थे? तो वो बोला भी, हाँ बिल्कुल बेटे, मुझे भी इसी तरह से मारते थे। तो बच्चे ने कहा, पापा जी, ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एक मेरा जिगरी दोस्त बहुत दिनों से रूठा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसको मनाने के लिए कौन सी कंपनी की चप्पल ठीक रहेगी? आप अच्छी तरह से दांतों पर मंजन करने के बाद अपनी अंगुली दांतों पर रगड़ के देखिएगा। अगर दांतों से कीचू कीचू की आवाज आए तो आप समझ जाइए आपके दांत साफ हो गए। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के, अनाज के, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक जो दाम बढ़े हैं वो तो ठीक हैं, पर अगर फेयर एंड लवली के दाम बढ़ गए तो आधा इंडिया वेस्ट इंडीज बनने में देर नहीं लगेगी। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज खाने में क्या बनाया है? पत्नी ने झल्लाहट में उससे कहा, जहर है, जहर बनाया है। तो पति बोला, मैं शाम को घर देर से पहुंचूंगा, तुम खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। एक पति कटिंग बनवा के और अपने घर गया और पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ। तो पत्नी बोली, मुंडन करवा के आ जाते हैं, ऐसा लगता कि अभी भी पैदा हुए हो। आदमी के शरीर में लाखों नसें होती हैं, पर सही टाइम पे, सही वक्त पे कौन सी नस दबानी है, ये सिर्फ पत्नी ही जान सकती है। एक आदमी ने किसी कंडक्टर से पूछा, भैया जी, आप बस में कितने घंटे रहते हो? तो वो कंडक्टर बोला, 24 घंटे। बोलो 24 घंटे कैसे? भले 8 घंटे में सरकारी रोडवेज में रहता हूँ, बाकी के 16 घंटे में बीवी के बस में रहता हूँ। किसी बच्चे को टीचर ने पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ। तो उसने आम, अमरूद, केला वगैरह वगैरह करके उसने 14 फलों के नाम बता दिए। तो गुरुजी बोला, 15वें फल का नाम बताओ। तो बच्चा कुछ देर सोचने लगा। सोच के वो बोला, गुरुजी सारे फल आ गए, सिर्फ एक ही फल बचा है। वो कौन सा? बोले, राम फल है। एक किसी गांव में साधु महाराज प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने गांव वालों से कहा कि मृत्यु एक अटल सत्य है, हर मनुष्य को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी जरूर मरेगा। तो सब गांव वाले रोने लगे, भाई हमें तो मरना पड़ेगा। तो सारे गांव वाले रो रहे थे, उनके बीच में एक आदमी बैठा था, वो नहीं रो रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगा। तो महाराज जी को उन पे दया आई। बोले, बच्चे हंस क्यों रहा है? बोले, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं इस गांव का नहीं हूँ और इस गांव के प्रत्येक आदमी को एक एक को, हर आदमी को मरना पड़ेगा। मैं तो दूसरे गांव का, मुझे नहीं मरना पड़ेगा। महाराज जी ने तबला उठाया। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बोले, बेटे बिजली कहाँ से आती है? तो वो बच्चा को सोच के बोला, गुरुजी मेरे मामा जी के घर से। बोले, मामा जी के घर से कैसे? मुझे पता नहीं, जब भी लाइट कटती है तो मेरे पापा जी बोलते हैं सालों ने फिर काट ली। एक बच्चा पुलिस थाने के सामने पोटी कर रहा था, तो पुलिस वाले ने पकड़ के वो बच्चे को ले जाने लगा अंदर। तो बच्चा बोला, सर जी सबूत तो साथ में ले लीजिए। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, बोले, यार मुझे शायर बनना है और मैं शायर किस प्रकार बनूं? तो उसने बोला, तू ऐसा कर, शादी कर ले, और शादी कर ले, उसके बाद तुझे पूरी शायरी है वो आने लग जाएगी। तो बोला, मैं शादी करूं किससे? बोले, देख ले, कहीं ना कहीं कोई लड़की मिल जाएगी, उससे शादी कर ले।
तो वो शाम के टाइम में और सुबह जब भी अपनी बालकनी में जाता तो नीचे एक लड़की वहां से गुजरती। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको ही लिख के इसमें दे दूं, भाई तुम मुझसे शादी कर ले और फिर मेरे को शायरी आने लग जाएगी। तो उसने क्या किया, पहले दिन एक पत्र लिखा और उसकी तरफ फेंक दिया। तो उसने उस पत्र को उठाया और वो चली गई। दूसरे दिन उसने 2 पत्र लिखे और वो उठा के चली गई। तीसरे दिन फिर नीचे गया और उसने 7-8 पत्र लिखे और वो सारे पत्र भी उसने उठाए और उठा के चली गई। चौथे दिन उसने पूरा का पूरा रजिस्टर लिख दिया और वो रजिस्टर लिख के भी फेंक के मारा उसने। तो वो उसने रजिस्टर उठाया और फिर चली गई। तब वो परेशान हो गया, अपने दोस्त के पास फिर गया। बोले यार वो सुबह सुबह जो लड़की आती है, मैंने उसको इतनी बार पत्र लिखा कि भी मुझसे शादी कर ले, वो हमेशा 1 आध उठा के ले जाती है, 2 उठा के ले जाती है, 3 उठा के ले जाती है, वापस कोई जवाब ही नहीं देती। तब उसने बोला यार तूने किसको पत्थर फेंके हैं, वो तो कचरा बीनने वाली है। एक बार किसी घर पे एक साथ 3 साधु भिक्षा लेने पहुंचे। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए। फिर उस घर के मालिक ने पूछा, बोले महाराज आप तीनों एक साथ साधु कैसे बने? बोले इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। बोले महाराज आप बताएंगे क्या रोचक कहानी है? बोले अभी हम तीनों एक साथ साधु बने हैं, इससे पहले हम तीनों एक साथ साधु थे। एक बिहारी ने अमेजोन कस्टमर केयर पे फोन मिलाया और उसने कड़क लहजे में कहा मेरा ऑर्डर काहे नहीं पहुंचा बे? तो वो सामने जो कस्टमर केयर पे था वो बोला सर आप नम्रता से बात कीजिए। तो बिहारी बोला हाँ कराओ। बोले सर आप शांति से बात कीजिए। बोले बात तो करवा, मैं क्या शांति और नम्रता से डरता हूं बे? कभी आपने सोचा है टेबलेट के पैकेट में 10 गोलियां ही क्यों आती हैं? सोचिए। सबसे पहले रावण को सर दर्द हुआ था और उसके 10 सर थे, तब ये प्रथा उसने चालू करवाई थी, फिर प्रत्येक पैकेट में 10 गोलियां होनी चाहिए। एक बार किसी कोर्ट में रावण को ले जाया गया और वहां पर एक जो रिवाज होता है वे गीता पे हाथ रखो। तो रावण के सामने भी गीता लाई गई। बोले रावण से बोले गीता पे हाथ रखिए। तो रावण ने हाथ जोड़ दिए। बोले मैंने एक बार सीता पे हाथ रखा था, इतना बड़ा झमेला हो गया, आज अगर गीता पे हाथ रखूंगा पता नहीं क्या क्या होगा, मैं नहीं रखूंगा गीता पे हाथ। एक बार क्या हुआ, कोई सज्जन आदमी प्रवचन दे रहे थे। बोले इंसान अपनी जिंदगी में डरता ही रहता है। बचपन में माँ बाप से डरता था, बाद में टीचर से डरने लगा, फिर वो अपने भविष्य से डरने लगा, फिर बच्चों के भविष्य से डरने लगा। ऐसे करके उसने अनेकों कारण गिनाए। बोले यहाँ आदमी है वो डरता रहता है। तो उसको बीच में किसी ने टोका, बोले महाराज आपने ये नहीं बताया कि बीवी का नाम आपने क्यों नहीं लिया? बोले यार शाम को मुझे घर भी तो जाना है। एक बार क्या हुआ जी, जंगल में एक भैंस भागी जा रही थी, अथा ताकत लगा के भागी जा रही थी। तो चूहे ने भैंस से पूछा आप क्यों भाग रही हैं? बोले पुलिस वाले हाथी को लेने आए। तो बोले पुलिस वाले हाथी को लेने आए ना, आप क्यों भाग रही हैं? बोले ये भारत है, यहाँ कोर्ट 20 साल तो यहाँ कोर्ट में ये साबित करने में लग जाएंगे कि जज साहब मैं भैंस हूँ, हाथी नहीं। तो उसके साथ चूहा भी भागने लगा। दुनिया में आए हो तो युद्ध नहीं प्रेम करो, और युद्ध और प्रेम दोनों करना है तो शादी करो। और एक औरत तभी हार मानती है जब वो हार सोने का हो। मैं आपके पास रोजाना वीडियो क्यों भेजता हूँ, वीडियो यानी मैसेज रोजाना क्यों भेजता हूँ, कभी आपने सोचा है? मैं ये मैसेज आप तक इसीलिए भेजता हूँ रोजाना कि आपकी पढ़ने की क्षमता है वो बढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।